आज हम लोग का टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे एडिशन। एडिशन में होता क्या है? एडिशन के लिए हम लोग सबसे पहला काम होगा कि ऑर्डर को पहचानना कि मैट्रिक्स कौन सा ऑर्डर का है। अगर ऑर्डर सेम है, जैसे फिलहाल के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर कितना है, 3 और 2, 3 into 2 है, और ये भी 3 into 2 ही है। ठीक है, तो अगर ऑर्डर सेम रहेगा तो हम लोग को क्या करना है, ऑर्डर अगर सेम आ गया तब हम लोग आराम से ये फर्स्ट वाला एलिमेंट को फर्स्ट वाला के साथ, सेकंड वाला एलिमेंट को सेकंड वाला के साथ, थर्ड वाला को थर्ड वाला के, फोर्थ को फोर्थ के साथ, फिफ्थ को फिफ्थ और सिक्स को सिक्स के साथ ऐड करके दिखा देंगे, या फिर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऐड करके, जिस फॉर्म में दिया गया रहेगा। ठीक है, और इसके बाद जो ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ दिखा है, यहाँ पे लिखा नहीं है, सिर्फ यहाँ लिख के छोड़ दिया है। तो इसको ऐड कर देंगे, जो भी आएगा हम लोग का वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करना है, जो आएगा वो यहाँ, इसको ऐड करना जो आएगा 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 यहाँ। ठीक है, तो ये हम लोग का था एडिशन। इसी में सब्ट्रैक्शन भी होता है। यहाँ पे सम बोला गया, इफ न्यू मैट्रिक्स जो होगा सम हो जाएगा अबाउट टू मैट्रिक्स, जो आएगा वो आंसर क्या होगा, पुराना वाला का दोनों का सम होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में भी दिया है, एग्जाम्पल में ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ये है 2 into 3 का, और ये भी है 2 into 3 का। हमसे बोला है प्लस करना है, तो पहला वाला को पहला वाला के साथ ऐड करके यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख के दिखाया भी है कि ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और जो आएगा वो फाइनल हम लोग का आंसर होगा। अब ऐड नहीं हो रहा तो इसमें मेरा गलती नहीं है, यहाँ पर 2 + √3 लिखा हुआ है, तो ये ऐड नहीं हो सकता है, क्योंकि एक रैशनल इरेशनल है और एक रैशनल नंबर है, वो ऐड नहीं कर सकते, तो उसको वैसे ही रख देंगे। ठीक है, और एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, ऑर्डर सेम रहेगा तभी पॉसिबल है, ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है, we may observe that the addition of the matrix is an example of binary operation of the set of matrix of same order। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लिया गया है। Emphasizes that the a and b are not the same order, then a plus b is not the defined। a और b अगर सेम नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल में, तो यहाँ एग्जाम्पल से क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पर 1 2 दिया है, यहाँ 1 2 3 दे दिया है, तो 3 दे दिया तो ऐड कहाँ से होगा, जब तीसरा यहाँ नहीं है तो ये तीसरा वाला जाएगा किसके पास, इसीलिए ऐड करना मुश्किल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। बाय स्केलर का मतलब क्या होगा, एक नंबर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ पे लिखा है, ये नंबर दिया गया था, अब अगर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो 2 सबके पास जाएगा मल्टीप्लाई। देखो यहाँ लिखा है 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 से 2 से 2 से 2। ठीक है, ये नंबर लिखा है 1 2 3, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 से सबको मल्टीप्लाई करना होगा, और जो आंसर आएगा उसको एज इट इज जैसा ऑर्डर में था वही ऑर्डर में ही बन के आएगा, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ लिख के दिखा है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 हर एक एलिमेंट के पास चल गया, और जो ऑर्डर था 3 into 3 का था, तो 3 into 3 का ही ऑर्डर का मैट्रिक्स बन के आएगा। एक चीज और लिखा है यहाँ पे, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय -a। अगर नेगेटिव ए दिखाना है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, -a लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से हो गया -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन के आ जाएगा नेगेटिव। ये चीज उल्टा समझ लो। ठीक है, नेगेटिव मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाया नेगेटिव मैट्रिक्स को क्या करेगा, ए लिखा हुआ था, नेगेटिव ए बताना था, तो नेगेटिव मतलब माइनस से इंटू कर दिए, तो माइनस सबके अंदर चल गया, वो आंसर आ गया। एक वर्ड है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या, सब्सट्रैक्शन। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हम लोग यूज करेंगे क्या, माइनस का साइन दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो लिखा हुआ है ए, 2a - b, मतलब 2 से पहले सब एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद इसको माइनस करो। देखो 2 लिखा है, सबके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद फिर माइनस कर देना है सबको। 2 से पहले मल्टीप्लाई किया, 4 6 और यहाँ पे ये क्या किया ना, यहाँ पे ये जो माइनस बाहर लिखा हुआ था उसको पहले अंदर कर दिया। ठीक है, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस अंदर कर दिया तो यहाँ बचेगा प्लस, उसके बाद वो बोला ऐड कर दो सबको जैसा ऐड पढ़े हैं। मगर हम लोग का डिफरेंस में क्या करना होता है, माइनस करना होता है, तो डायरेक्ट भी बन सकता है। जैसे ये, इसको लिख सकते हैं 2 - 3, यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, 2 - 3, यहाँ हो जाएगा 4 + 1 6 - 3, 4 + 1 6
-0 और 1 -2, पर 2 -2, वही सेम चीज़ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये सॉल्व करके आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, ठीक है ना। दिक्कत है मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, यहाँ कुछ लॉज लिखा गया है, प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है? तीन ऐसे दो लॉ को यहाँ पे बताया गया होगा, तीसरा भी है क्या? चार बताया गया, ठीक। तो पहले बात करते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ये लॉ बोलता है कि अगर a प्लस बी करेंगे और b प्लस ए करेंगे तो बात बराबर होता ही है। प्लस में a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, बात बराबर है। सेम चीज एसोसिएटिव, इसमें दो दो चीज को लिए, a और b लिए थे। कॉम्यूटेटिव में तीन लेना होता है। तीन मतलब पहले a प्लस बी कर लो, उसके बाद c ऐड करो, या फिर पहले b और c को ऐड कर लो, उसके बाद a ऐड करो। दोनों चीज क्या है? बराबर है। एसोसिएटिव में तीन चीज लेते हैं, ए बी सी, और कॉम्यूटेटिव में सिर्फ दो लेते हैं, ए और बी। कॉम्यूटेटिव ए प्लस बी को ऐड करो और बी प्लस ए को ऐड करो, बात बराबर है। एसोसिएटिव ए प्लस बी को ऐड करने के बाद सी ऐड करो, या फिर बी प्लस सी को ऐड करने के बाद ए के साथ ऐड कर लो, बात सेम पड़ेगा। मगर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिलहाल आगे एक और चीज है यहाँ पे, बोला है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? कि क्या उसमें ऐड करेंगे कि वापस वो वही चीज आ जाए। जैसे ए में अगर हम जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे या फिर जीरो में ए ऐड करेंगे तो वापस वही आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स। अगर क्वेश्चन पूछेगा एडिटिव आइडेंटिटी लिखो, कोई एक मैट्रिक्स दे देगा, तो उसका क्या करना है? जीरो आंसर होगा, प्लस में। एडिटिव मतलब ऐड करना, प्लस में, ठीक है। क्या है फिर से सुनो, क्या नंबर ऐड करेंगे इसमें, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्या ऐड करेंगे कि वापस ए आ जाए? तो ऑब्वियसली सा बात है, ए में क्या ऐड करेंगे? जीरो ऐड करेंगे तभी नहीं आएगा। कुछ भी ऐड करेंगे तो फिर तो दूसरा नंबर आ जाएगा। इसीलिए बोला गया है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। एक और है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है एडिटिव इनवर्स। यहाँ आइडेंटिटी लिखा है, यहाँ इनवर्स वर्ड यूज किया है। इनवर्स बोलता है कि क्या ऐड करेंगे कि ये बन जाएगा जीरो। ए में क्या ऐड करेंगे? नेगेटिव ए ऐड करेंगे तभी तो जीरो बनेगा। यहाँ लिखा है ए में नेगेटिव ए ऐड करो या नेगेटिव ए में ए ऐड करो, बात जीरो बन जाएगा। सो माइनस ए क्या है? वो क्या है? एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। दो चीज यहाँ पे याद रखना है, इनवर्स वर्ड दिया हुआ है तो समझ जाना है वो क्या होगा? नेगेटिव में होगा। और अगर आइडेंटिटी बोला है तो वहाँ जीरो यूज कर, ठीक है। ये हम लोग का था उसका प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाए थे, यहाँ पे भी वही चीज बोला है। बोला अगर प्लस में रहेगा और के को मल्टीप्लाई करना है तो के आप दोनों में अंदर कर दीजिए तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर अगर ए यहाँ पर है तो इन दोनों के साथ चल जाएगा, तो भी काम हो सकता है, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स अगर दिया गया है के से मल्टीप्लाई करना है प्लस करके, तो हम लोग सिंगल सिंगल अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे के और के बी, उसके बाद जो आएगा उसको ऐड कर देंगे, हो जाएगा आंसर। या फिर अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स को दोनों के पास ले जाएंगे, एक बार के पास, एक बार एल के पास, एक बार के पास, एक बार एल के पास। सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे करके दिखाया, बोला है एक मैट्रिक्स दिया गया है ए नाम का और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बी नाम का, ठीक है। देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट दिस। बोल रहा है एक्स का वैल्यू निकालना। एक्स कौन सा है? ये एक्स है, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया। तो 2a हम लोग को पता है, ये दिख रहा है a, तो 2a तो आराम से निकल जाएगा। 2 से सिर्फ बस के लिए क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। और x नहीं पता है तो हम लोग एक काम करेंगे, 3x को यहीं रखेंगे और 2a को उठा के उधर ले गए, तो क्या हो गया? 5b-2a। और x का वैल्यू हो जाएगा 5b-2a बाई में 3। देखो यहाँ पे किया है x का वैल्यू। अब हम लोग को b पता है, b को 5 से मल्टीप्लाई करना है। a पता है, a को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में सब्ट्रैक्ट। और जो भी आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखो क्या है, दोनों को सॉल्व किया, 3 से डिवाइड करेगा, 3 से डिवाइड करेगा, नेक्स्ट पेज में ये रहा, 3 से डिवाइड किया गया है, 3 से डिवाइड किया, जो डिवाइड हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो फ्रैक्शन में उसको लिख देंगे। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। 9 नंबर एग्जाम्पल क्या बोला है? बोला एक्स और वाई निकालिए। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है, यहाँ पे एक इक्वेशन है,
तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, क्लास 10th में पढ़े थे कि अगर मान लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दे दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करना मतलब अगर दोनों को ऐड कर दे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और ये हो जा रहा है 5 प्लस 2 7 और x का वैल्यू आ जाएगा 7/2। तो यहाँ पे भी वही काम करना, अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो फिर यहाँ ऐड किया भी है, ये प्लस का साइन है, ऐड किया। ऐड आराम से मैट्रिक्स हम लोग को पता है कैसे ऐड होता है, ऐड कर देंगे। ऐड करने के टाइम में y कैंसिल हो जाएगा, जब y कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू 2x बन जाएगा ना, ये तो ये x है ये x है तो 2x बन गया। 2x का वैल्यू निकाल के हम लोग x का वैल्यू आराम से पता कर सकते हैं कि x का वैल्यू क्या आ रहा है। सेम चीज अभी प्लस किए थे, अगर हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, यही सेम चीज में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ देख रहे हैं माइनस किए, यहाँ माइनस का साइन लगा, तो माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएगा और इसमें x कैंसिल हो जाएगा और y बच जाएगा। इसमें पहला वाला में क्या हुआ, y कैंसिल हो गया, इसमें x कैंसिल हो गया। ऊपर में x का वैल्यू निकला, नीचे में y का वैल्यू निकलेगा। सेम प्रोसेस है, 2y आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन था पहला वाला में, दूसरा वाला में नेगेटिव साइन है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व किए तो पता चला y का वैल्यू जो है ये आ रहा है, तो x और y दोनों हम लोग का पता चल गया। नेक्स्ट 10 नंबर के बारे में बात करते हैं। 10th नंबर एग्जांपल बोला x और y निकालने के लिए, और यहाँ पर बीच में इक्वल टू दिया है, इक्वल टू यानी कि इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा कि 2 जाएगा दोनों के पास, 2 जाएगा इसके पास भी, तो जब 2 जाएगा तो कुछ ना कुछ बन के आएगा, ये रहा 2x 10 और 14 और ये 2 से मल्टीप्लाई। प्लस में था ये तो प्लस में फिलहाल लिख दिए, और ये इक्वल टू में इस साइड है तो इक्वल टू में इस साइड रखते हैं। अब ये दोनों क्या होगा, पहले प्लस हो जाएगा, बनेगा 2x प्लस 3, 14 प्लस 1 15, 10 में से 6, इसको प्लस करेंगे तो 2y माइनस 4, और यहाँ जो वैल्यू है वो है 7 6 15 और 14। अब यहाँ से कंपेयर करना चालू करेंगे, पहला वाला चीज पहला वाला के साथ इक्वल होगा, देखो यहाँ दिखाया होगा, ये आया हम लोग का, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, यहाँ दिख रहा है इक्वेट किया। 10 माइनस 4 ये तो 6 होगा ही होगा, तो इसको इक्वेट करने की जरूरत नहीं है। जिसमें वैल्यू नहीं पता, जैसे ये इस वैल्यू को उठाएंगे, यहाँ पे हम लोग को वैल्यू नहीं पता है, इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, सॉल्व करेंगे, एक बार एक्स और एक बार वाई। जो इक्वेट हो जा रहा है तो उसको नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, ठीक है। जो नहीं है, जिसमें वैल्यू निकालना है, तो उसको हम लोग इक्वेट करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टू फार्मर्स रामकृष्ण और गुरुचरण सिंह कल्टिवेटेड ओनली 3 वेराइटीज ऑफ राइस। यहाँ पे बोला है कि दो किसान हैं और दोनों क्या करता है, कुछ जो क्रॉप्स है हम लोग का राइस का, उसके बारे में बात किया गया। यहाँ पर हम लोग को एक सितंबर मंथ का दिया गया है सेल, कौन सा मंथ का, सितंबर मंथ का सेल दिया है, और एक अक्टूबर मंथ का सेल दिया, मतलब 2 महीने का सेल दिया गया है, कितना वो बेच रहा है उसके बाद। तो जब बेच रहा है, पहला वाला ए में ए और बी नाम दे दिया है, मैट्रिक्स बनाया ना इसीलिए इसका नाम ए और बी दे दिया। ए मतलब ये सितंबर का और बी हो गया हम लोग का अक्टूबर का। अब इसमें पहला वाला चीज जो दिया गया है, ये फर्स्ट वाला, ये किसका सेल है, रामकृष्ण का है। ये कब का, सितंबर मंथ में रामकृष्ण कितना कितना क्या क्या बेचा है उसका है। दूसरा वही रामकृष्ण नवंबर अक्टूबर मंथ में कितना बेचा वो है, ठीक है। और उसी में जो गुरुचरण है वो बेचा है इतना अमाउंट, क्या, बासमती और जो अपना राइस है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा वाला यहाँ दिया गया है वही गुरुचरण का अक्टूबर मंथ में। और इसमें एक चीज देखने को मिल रहा है, जितना वो लोग बेचा था सितंबर में, अक्टूबर में उसका डिमांड थोड़ा कम हो गया, देख के पता चल ही रहा है। यहाँ 10,000 बेचा था और यहाँ आ गया 5,000, यहाँ 20,000 बेचा, यहाँ 10,000 हो गया, यहाँ 30,000 बेचा, यहाँ 6,000 हो गया। ये 50 बेचा था तो 20, 30 बेचा था तो 10, और 10 बेचा था तो 10,000 बेचा है, इसमें चेंज नहीं आया, ठीक है। मगर ऊपर वाला में डिफरेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात किया है कि क्या होगा, फाइंड द कंबाइंड सेल ऑफ सितंबर अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी। दोनों को बोल रहा है कि कितना बेचा। तो रामकृष्ण जो है पहला वाला में 10,000 बेचा, इससे 5,000 बेचा, मतलब टोटल 15,000 बेचा। ये 20,000 बेचा और यहाँ 10,000 बेचा, मतलब 30,000 बेचा। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि अगर हम लोग ए प्लस बी निकाल दें और मैट्रिक्स बना के ऐसे लिख दें, तो हम लोग को इंडिविजुअली जो ऐड करके लाएंगे वो सिंगल सिंगल वेराइटी का बारे में बात हो जाएगा, वेराइटी वर्ड यूज किया है यहाँ पे, और अक्टूबर और सितंबर दोनों मंथ का एडिशन एक साथ निकल जाएगा, तो आराम से निकल जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट नंबर में हम लोग को करना है ए प्लस बी। सेम चीज डिक्रीजिंग बोला, अभी बोले थे हम कि सेल क्या हुआ उसका कम हो गया, यानी कि अगर हम माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा सेल कितना कम हुआ है,
ठीक है, 10,000 में 5,000 माइनस कर देंगे, इसका मतलब 5,000 का सेल कम हुआ है। इसमें 10,000 है, इसमें भी 10,000 है, इसका मतलब सेल कम नहीं हुआ, सेल उतना ही का उतना है, जीरो हो जाएगा वहां पर। यानी कि जब मैट्रिक्स बनेगा यहाँ जीरो आएगा, यहाँ पे 5,000 आएगा। ठीक है, थर्ड नंबर के बारे में बात करते हैं। थर्ड नंबर ही थोड़ा अलग है। क्या है थर्ड नंबर में? बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट। बोथ फार्मर जो है 2% का उसको प्रॉफिट मिलता है, किसमें? ग्रॉस सेल में। कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर द ईच फार्मर इन ईच वेराइटी ऑफ सोल्ड इन अक्टूबर। अक्टूबर मंथ में कितना उसका प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये जो भी सेल किया है उसमें कितना 2% उसका निकाल देना। जैसे कि हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि 2% मतलब 2/100 ऑफ जो भी सेल है अक्टूबर मंथ का, वो इसके साथ सबको अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2% ऑफ है ना, ये ऑफ मतलब इंटू होता है। ठीक है, 2% मतलब 2/100 इंटू, और ये हो गया अक्टूबर मंथ का सेल। तो ये हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे तीन चीज है, 1 2 3 1 2 3 करके। तो ये पहला वाला जो है हम लोग का, ये जाएगा इसके पास, फिर ये इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा, इसके पास इसके पास इसके पास, तीनों के पास जाएगा, और जो भी सेल आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे किया होगा। ये रहा, 2% निकाला, 2% 2/100 कर दिया ऑफ बी, ये लिख दिया। 2% निकाल दिया सबका, सबका सिंगल 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 2% निकल गया। तो हम लोग को पता चल गया अक्टूबर में रामकृष्ण जो है 100 रुपये, 200 रुपये, 120 रुपये प्रॉफिट कमाता है ईच वेराइटी में, और गुरुचरण जो है 400 200 और 200 सेल करता है, 200 प्रॉफिट कमाता है इस। ठीक है, तो बस यही चीज हम लोग को समझना था, ये था एग्जाम्पल एक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मेन टॉपिक यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ प्रोसेस है, उसको हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ बना के भी बताना चाह रहा है वो। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग को पहले कुछ बेसिक चीज, कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है, अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है, जैसे कि यहाँ ले लो एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, इसमें जो ऑर्डर दिया गया है और इसमें जो ऑर्डर दिया हुआ है, इसमें हम लोग को सेम ऑर्डर पे नहीं देखना, हम लोग को ये देखना है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पर क्या बोले, नंबर ऑफ कॉलम, ये नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो के साथ इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है कि कॉलम जो है वो इक्वल है रो के साथ, तभी पॉसिबल हो सकता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, फिलहाल हम ऑर्डर लिखे हैं सेम, दोनों का ऑर्डर क्या लिखे हैं, सेम लिखे, 2 × 2 2 × 2, तो ये पॉसिबल है। एक बार देखते हैं क्या बोल रहे हैं, 5 1 1 2 0 1 2 3। मल्टीप्लाई का रूल चेक करना था, पहले चेक किए थे कि इसका जो भी कॉलम है, यहाँ 2 कॉलम है, यहाँ 2 रो है, अगर ऐसा है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो करते कैसे, करना मेन है हम लोग को। कैसे करेंगे? करने के लिए इसका पहला वाला रो को इसका पहला वाला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चेक करते हैं कैसे। यहाँ एक मैट्रिक्स लिख देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, 5 जाएगा 0 के पास, तो 5 × 0 करेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 जाएगा 1 के पास, 1 × 1। फिर से सुनो, पहला वाला एलिमेंट पहला वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला दूसरा के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर तीसरा होता यहाँ पर, तो ये तीसरा यहाँ भी होता, उसके साथ मल्टीप्लाई होता, नहीं है इसीलिए इसका काम नहीं है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में हमेशा प्लस का साइन रहेगा, और अगर गलती से कहीं पे माइनस है, जैसे इसमें 1 2 में माइनस डाल देते हैं, ठीक है, तब पता चलेगा कि क्या होगा। अब ये एक कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर ये एक कंप्लीट हो गया, इसके बाद और कुछ नहीं करना, थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे। उसके बाद दूसरा वाला, ये वापस इसके पास जाएगा फर्स्ट वाला कॉलम के साथ, यानी कि 5 को इंटू करना है 2 के साथ, और +1 को इंटू करना है -3 के साथ। अब ये -3 ब्रैकेट में डाले क्योंकि यहाँ माइनस, रूल के हिसाब से हमेशा प्लस लगता है, तो यहाँ पे प्लस लिखे। अब मल्टीप्लाई के अच्छा आगे भी तो है, ये वाला जो है लास्ट, अब दूसरा वाला भी जाएगा पहला वाला के पास, यानी कि -1 को इंटू करेंगे 0 के साथ, -1 × 0 प्लस वो 2 × 1, 2 भी तो है ना, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। उसके बाद यहाँ स्पेस छोड़ देना है, 2 को इंटू कर दिए -1 के साथ, प्लस में 2 को इंटू किए -3 के साथ। ठीक है, -3 लिखेंगे। अब ये ऊपर वाला को सॉल्व किए, 0 + 1 आया, यहाँ सॉल्व किए, ये आ रहा 0 + 2, यहाँ आ गया हम लोग का 10 - 3, और ये आ गया -2 - 6।
तो फाइनली आंसर जो आ रहा है 1 2 7 और 8, ये हम लोग का मल्टीप्लिकेशन था। इसको इसी चीज को यहाँ समझाने का कोशिश किया गया है। क्या बोला है देखते हैं जरा। बोला है पहला वाला रो को पहला वाला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और लिख देना, बाकी को अभी कुछ नहीं करना, बाकी एज इट इज रहे। लिखने के बाद यहाँ उसको सॉल्व कर दिया है, ये हो रहा, ठीक है। इसको पूरा को सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख दिया है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक को सॉल्व करके यहाँ लिख। अब दूसरा फिर से वापस इस कॉलम को सॉरी इस रो को उठाएंगे और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ बाकी को कुछ नहीं किया, अभी वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है। सॉल्व करके उसको लिख दिया, कितना आया -2 है, लिख दिया। नेक्स्ट इसको उठाना है नीचे वाला को और इसके साथ मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे पहला बार लिख। फिर नेक्स्ट नीचे वाला को फिर से उठाना और सेकंड वाला के साथ मल्टीप्लाई करना और उसके बगल में लिख देना, और इसको ये सॉल्व करके लिख दिया है, जो यहाँ पर आया था ऊपर वाला उसको सॉल्व करके यहाँ लिखा। अब इसको सॉल्व करके वापस यहाँ लिख दिया, ये अपना आंसर सेम, ये भी सेम, ये सेम। तो ये बन गया हम लोग का a इंटू बी। इसी को यहाँ फिर से एक बार और करके दिखाया गया है, फाइंड ए बी। ए बी को निकालना है तो इसमें पहले चेक करेंगे ये क्या है, 2 इंटू 2 का है और ये कौन सा ऑर्डर है 2 इंटू 3। तो चेक करेंगे पहले कि इसमें जो रो है कॉलम दिया गया है इसका रो के साथ इक्वल है, अगर इक्वल है तो एग्जिस्ट करता है और आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है देखो, क्या लिखा है, द मैट्रिक्स ए हैज 2 कॉलम विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, हैंस ए बी इज डिफाइंड। तो बोला गया ना 2 कॉलम है जो इक्वल है किसका, नंबर ऑफ रो के साथ बी का। तो हम लोग को क्या पता चला, पहले भी बोल दिए थे कॉलम जो होगा वो इक्वल होगा किसके साथ, रो के साथ, किसका, सेकंड वाला के साथ। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो ये एक साथ लिख के दिखाया है, ये पूरा वाला जाएगा इसके पास, एक बार लिखा, फिर से ये जाएगा इसके पास, यहाँ लिखा, फिर से ये जाएगा इसके पास, यहाँ लिखा, फिर से ये इस जाएगा इसके पास, यहाँ लिखे, ये वापस जाएगा इसके पास, यहाँ लिख दिए, ये जाएगा वापस इसके पास तो यहाँ लिख दिए। उसके बाद तीनों को सॉल्व कर करके लिख देना है, जो आएगा वो हम लोग का प्रोडक्ट है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि a इंटू बी करेंगे वो हमेशा b इंटू ए के साथ अनइक्वल आता है, कभी कभी इक्वल आता है मगर मैक्सिमम टाइम क्या होता है, अनइक्वल होता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि a इंटू बी करो या b इंटू ए करो बात बराबर होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। यही केस अगर अभी यहाँ पे हम समझे तो यहाँ से हम लोग को क्लियर हो जाएगा। अगर हम b को पहले लिख देते हैं, b कितना है 260798 और दूसरा वाला दिया गया है 6923। देखो यहाँ क्या बोला, यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को ये है 2 रो और 3 कॉलम, यहाँ पर है 2 रो 2 कॉलम। तो जब हम मल्टीप्लाई करने के लिए इसको उठाएंगे और इसके पास लेके जाएंगे तो ठीक है, 2 तो 2 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 भी 2 के साथ हो जाएगा 12 हो जाएगा, मगर जीरो किसके पास जाएगा, ये तो है ही नहीं। और यहाँ पर उससे भी पहले हम लोग देख लेंगे कि यहाँ नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 है और यहाँ नंबर ऑफ रो कितना है 2 है, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 2, इसीलिए ये एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। तो हम लोग को पहले चेक कर लेना एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ा। यहाँ पे वापस एक और एग्जांपल दिया है, अभी जो बोले हम उसी को दे दिया। ए और बी दिया गया है, पूछ रहा है कि फाइंड ए बी और बी ए सो डैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अभी हम बोले पहले ए बी बना के दिखा देंगे फिर बी ए बनाएंगे, अब पता चलेगा ऑर्डर तो अलग दिख ही रहा है और वैल्यूज तो अलग मिलेगा ही मिलेगा। गलती से यहाँ पे दोनों बन गया ए और बी और उसका जो आंसर आ रहा है वो दोनों अलग अलग आ रहा है, ये अलग है ये अलग है, दोनों का आंसर दिख रहा है, ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, तो कहाँ से सेम होगा, ये दोनों अलग है। फिर से वापस एक और बार फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है, ए का वैल्यू दिया हुआ है बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है बी ए दिया हुआ है, तो क्लियरली चाहिए कहाँ से आ गया 14 नंबर। अच्छा ये कॉम्पिटेटिव बोल रहा है, ये बताना चाह रहा है कि कॉम्पिटेटिव नहीं होता है। कॉम्पिटेटिव किसको बोले थे कि ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी करेंगे तो वो इक्वल होता है बी प्लस ए के साथ, मगर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है, ए प्लस बी ए इंटू बी करेंगे तो वो बी इंटू ए के साथ इक्वल नहीं होगा, इसीलिए बोला है नो कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं जीरो मैट्रिक्स, कुछ लिखा है फाइंड, ठीक है क्या लिखा, ए बी निकालना है, ए का वैल्यू दिया हुआ है और बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद सब एलिमेंट जीरो आ गया, तो हम बोल सकते हैं अगर सब एलिमेंट जीरो आ रहा तो ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। यहाँ लिखा है जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स।
तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाए, जैसे कि यहाँ पे करके दिखाया गया है। ये एक एग्जाम्पल लिया था। यहाँ पे कुछ लॉ है, द एसोसिएटिव लॉ। अभी एसोसिएटिव लॉ क्या है? एसोसिएटिव हम बताए थे कि कॉम्यूटेटिव अभी बोल दिया कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। अब एसोसिएटिव क्या बोलता है? एसोसिएटिव हम लोग को पता है कि a और b को ऐड करो और उसके साथ ये ऐड वाला बता रहा है, ठीक है, एडिशन वाला में, ये इक्वल होता है a को ऐड करो b प्लस सी के साथ, तो वो क्या होगा? इक्वल मिलेगा। ये हम लोग जानते हैं, ए प्लस बी करके सी के साथ ऐड करो या बी प्लस सी करके ए के साथ ऐड करो, बात बराबर। यहाँ पे बोला है कि फॉर एनी थ्री मैट्रिक्स ए बी सी वी हैव ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी सी वेन एवर बोथ साइड आर इक्वल आर डिफाइंड। मतलब अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद सी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो बी और सी को मल्टीप्लाई करने के साथ जो ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा, वो दोनों सेम होगा। अब सेम होगा, ठीक है, इसमें ऑर्डर भी ध्यान रखना। अगर ए बी को पहले मल्टीप्लाई किया और मैट्रिक्स आ गया है तो सी को यहाँ पे लिखेंगे, ये सी है, ए बी पहले आया, ये सी आया। इसमें जो लिखा है वो पहले ए को अगर हम मल्टीप्लाई कर लिए, बी सी निकाल के भी रखे हैं, तो बी सी को हमेशा बाद में लिखना है, ए को पहले लिखना है, तभी ये मल्टीप्लाई होगा, एग्जिस्ट करेगा। नहीं तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं, उल्टा कर देते हैं, सी को पहले लिख देंगे मैट्रिक्स का और ए बी को बाद में लिखेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, गलत हो जाएगा। जैसे इसमें अगर हम ए को पहले नहीं लिख के पहले बी सी निकाले थे, बी सी को पहले लिख देंगे और ए मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तुमको इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब मल्टीप्लाई कर देना है अंदर, जैसे ए दोनों के पास चल जाएगा, ए बी और ए सी बन जाएगा, या तो सी रहेगा तो सी दोनों के पास चल जाएगा, ए सी और बी सी बन जाएगा। यही है हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी ऊपर में हम लोग पढ़े थे, वो क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी था, मतलब क्या मिलाने से वापस ए आ जाता। उसमें पढ़े थे क्या कि ए में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वापस, सॉरी, ऐड करेंगे कि वापस ए आ जाए, ये एडिशन वाला एडिटिव आइडेंटिटी था। यहाँ पे पूछ रहा है क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ए आएगा। ऑब्वियस सी सा बात है, ए में 1 मल्टीप्लाई करेंगे या 1 में ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ही ए आएगा। कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी ए नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो 1 होता है, 1 का मतलब होता है आई। 1 का मतलब क्या होता है? आई। आई का वैल्यू 1 होता है, 1 का मतलब आई होता है। तो यहाँ पे हम लोग का आई क्या है? आई एक हम लोग का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। और वो जीरो वाला केस नहीं दिया है इसमें, इसीलिए उसको नहीं करना है। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है कि ए बी सी सो डैट ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, इसको शो करना है। ऊपर में जो भी हम बताएं वही चीज यहाँ पे घुमा के दे दिया है। यहाँ पे ऊपर में लिखे थे ना ये वाला चीज, इसी चीज को वापस यहाँ पे प्रूफ करने के लिए दिया है। तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब दिया है तो करना ही पड़ेगा। तो पहले बी सी निकाल लेना है, ए से मल्टीप्लाई करना है, ए बी निकाल लेना है, सी से मल्टीप्लाई करना है। देखो जिस तरह का ऑर्डर बोले थे वही ऑर्डर करना है। जैसे ए बी निकाला, ये ए बी आ गया, तो ए बी को देखो पहले ही लिखा, उसके बाद सी लिखा है, ये नहीं कि उल्टा लिखेगा, उल्टा नहीं लिखा, पहले ए बी फिर सी, उसके बाद मल्टीप्लाई किया, ये आया। सेम प्रोसेस के साथ पहले बी सी निकाला, बी सी निकाल लिया, और जब लिखने का काम आया तो पहले ए को पहले लिखा फिर बी सी को लिखा। ऐसा नहीं कि बी सी लिखने के बाद ए को लिखना, नहीं, ये गलत है। ये प्रोसेस चलेगा। सॉल्व किए, पता चला दोनों क्या है, सेम आ गया। सेम आ गया मतलब ये एग्जिस्ट करता है और मल्टीप्लिकेशन प्रूव हो गया हम लोग का। नेक्स्ट, फिर से वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? ए दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है और सी भी दिया हुआ है। बोला ए सी कैलकुलेट करो, बी सी कैलकुलेट करो, ए प्लस बी इंटू सी कैलकुलेट करो। जब सब कैलकुलेट हो जाएगा तब वेरीफाई करो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऐड कर लिए, फिर जो ऐड करके लाए थे वो लिखे। यहाँ पे क्या बोला था? यहाँ लिखा हुआ था ना हम लोग का कि ए बी के साथ फिर सी को मल्टीप्लाई करना, तो पहले ए बी लिखे फिर सी लिखे, ए बी लिखे सी लिखे, मल्टीप्लाई किए, ये आया। उसी तरह से ए सी निकाल दिया गया, ए और सी को मल्टीप्लाई करके। बी सी निकाला है, बी और सी को मल्टीप्लाई करके, और दोनों को फिर ए बी और इसको दोनों को ऐड किया, ए बी और बी सी को यहाँ ऐड करके लिख दिया है। ए बी प्लस सी को चेक किए तो पता चला दोनों वैल्यू सेम आया। यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों वैल्यू क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। जब सेम आ रहा तो यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था। नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में बोला है ए दिया गया है और पूछ रहा है कि ये, पूछ नहीं रहा मतलब शो करने के लिए बोला है, ए क्यूब, क्या वर्ड है यहाँ पे?
यहाँ लिखा हुआ ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब क्या होता है? ए क्यूब का मतलब है 3 बार ए को मल्टीप्लाई कर दो, ए क्यूब बन जाए। ठीक है। और 23 ये तो हम लोग को पता है, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे ये को। 40 आई का मतलब क्या है? 40 से आई, आई क्या होता है? आई होता है 1001। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले भी बता चुके हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। मगर यहाँ पे ध्यान इतना रखना है कि जब हम मैट्रिक्स आई को लिख रहे होंगे तो आई का जो ऑर्डर होगा, फिलहाल यहाँ पर कौन सा ऑर्डर होगा? जो ऑर्डर ए का है वही ऑर्डर आई का भी होगा। यानी कि यहाँ पर आई का ऑर्डर होगा 1000100001, यानी कि 3 × 3 का ऑर्डर मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आगे कैसे किया है। देखो, जो अभी बताया हम उसी को पहले किया। पहले ए स्क्वायर निकाल दिया, चाहिए हम लोग को ए क्यूब, मगर वो पहले निकाला ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को निकाल के मल्टीप्लाई करके निकाल के रख दिया। अब ए क्यूब क्या होता है? ए होता है। अभी यहाँ नीचे में दिखाएगा। देखो, ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। इसको आगे पीछे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चल जाएगा क्योंकि सेम एलिमेंट है ना, मतलब सेम मैट्रिक्स है। तो ए पहले लिखे, ए स्क्वायर को बाद में लिखे, मल्टीप्लाई किए, ए क्यूब मिल गया। नेक्स्ट, डायरेक्ट लिख दिया क्वेश्चन को कि क्या करना है। ए क्यूब हम लोग तो निकाल के रखे थे, वहां से देख के लिख दिए। 23, यहाँ 23, नेगेटिव साइन, ए का वैल्यू ये, -40 आई की जगह में लिख दिया ये। कौन सा ऑर्डर है ये? 3 × 3 ऑर्डर है। अभी हम ऊपर बताए थे 3 × 3 ऑर्डर का होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऐड तो करना है, सिंपल ऐड कर दिए, पता चला 0 आया, और 0 ही प्रूव करने के लिए बोला गया था, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर एग्जांपल में बोला गया है लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, एक इलेक्शन हो रहा है, 40, 100 और 50। बोला है टेलीफोन और हाउस कॉल और लेटर। ठीक है ना, उसका जो कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट है वो बताया गया है। और एक बी मैट्रिक्स दिया गया है, वो इस तरह का दिया हुआ है, टेलीफोन, हाउस सेल, लेटर और एक्स और वाई का। हम लोग को क्या बोला हुआ है? टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तभी निकलेगा। कैसे, चेक कर लेते हैं। एक्स और वाई का निकालना है। यहाँ देखो, पहले दोनों मैट्रिक्स को लिख दिया जाएगा। ए बी और ए को लिख दिया, बी इंटू ए। ध्यान रखना कि बी इंटू ए क्यों किया, ए इंटू बी क्यों नहीं किया। यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा गया है, पहला वाला का ऑर्डर क्या है? पहला वाला का ऑर्डर है 3 × 1, और इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 3। तो हम लोग किस तरह से करेंगे कि ये पॉसिबल होगा? अगर हम बी ए करते हैं, यानी कि बी ए करने का मतलब हो जाएगा, बी का है क्या? 2 × 3, और ए का है 3 × 1। तो ये पॉसिबल हो सकता है कैसे? यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये दोनों पॉसिबल हो सकता है। बी इंटू ए, ये पॉसिबल हो सकता है। मगर अगर हम उल्टा लिखेंगे, ए इंटू बी करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। कैसे? देखो, ए का वैल्यू क्या है? 3 × 1 है, और बी का वैल्यू कितना है? 2 × 3 है। तो ये पॉसिबल एग्जिस्ट तो कर ही नहीं रहा। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई होने के लिए क्या रूल है कि कॉलम का वैल्यू रो के साथ इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम किसके साथ इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज के साथ इक्वल होना चाहिए। ये 3 है तो ये भी 3 है, ये दोनों सेम होगा तभी पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, वो बी इंटू ए किया, तो मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू जो आएगा वो हम लोग लिख देंगे कि एक्स का और वाई का वैल्यू कितना था। ठीक है, ये है 3.2, ये तुम लोग के लिए है, इसको ट्राई कर लेना है।